तो आज की स्मैकडाउन में तो एकदम कमाल ही हो गया, क्योंकि आज की स्मैकडाउन में हमें पॉल हेमन का रिटर्न भी देखने को मिला और वो अकेले नहीं आए बल्कि वो ओजी ब्लड लाइन के 5th मेंबर को भी अपने साथ लेकर आए, जो कि है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। तो पूरे स्मैकडाउन के शो के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे और अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है द न्यू ब्लड लाइन के साथ और पहले तो सोलो सिकोआ सबको एक्नॉलेज करने के लिए ही कहते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि वो और उनकी टीम वॉरियंस को डोमिनेट करने के लिए तैयार है और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोमन वॉरियंस के लिए तैयार है, क्योंकि ना ही तो उनके पास 5th मेंबर है और अभी तक रोमन यहाँ पर आया भी नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोमन तुम मुझे सरेंडर कर दो और एक्नॉलेज करो मुझे एज द ट्राइबल चीफ। इसके बाद हमें शो पर पहला मैच देखने को मिलता है, जो कि था विमेंस चैंपियनशिप टूर्नामेंट का मैच और ये मैच था बियांका ब्लेयर वर्सेस ब्लेयर डेवनपोर्ट वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच। और इस मैच की शुरुआत में ये तीनों ही सुपरस्टार्स के बीच में हमें रोल अप पिन के सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। ये एक एक करके दूसरे को रोल कर इस मैच को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसके बाद ये मैच आगे बढ़ता है और ठीक ठाक सा ही मैच चल रहा था, फिर एकदम से हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है कि बैक स्टेज जेड कारगिल पर किसी ने अटैक कर दिया है और वो कार की विंडशील्ड के ऊपर गिरी हुई थी। उसके बाद बियांका ब्लेयर मैच को छोड़ छाड़ के वहां से चली जाती है जेड कारगिल को देखने के लिए और इस मैच में फिर चेल्सी ग्रीन और ब्लेयर डेवनपोर्ट बचते हैं और इन दी एंड चेल्सी ग्रीन ने इस मैच में अनप्रेटियर लगाकर इस मैच को जीत लिया। और बैक स्टेज जब बियांका ब्लेयर जेड कारगिल के पास पहुंचती है तो वहां हमें देखने को मिलता है कि जेड कारगिल को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और वहाँ पर नियोमी और बेली भी थे और बियांका ब्लेयर फिर एम्बुलेंस में ही वहाँ पर जेड कारगिल के साथ चली जाती हैं। इसके बाद था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एले नाइट वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का मैच और मैच स्टार्ट होने से पहले हमें यहाँ पर शिंजुके नाकामुरा का एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है और सैंटोस एस्कोबार ने मैच स्टार्ट होते ही एले नाइट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला, लेकिन मैच के बीच में शिंजुके नाकामुरा रैंप पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से एले नाइट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सैंटोस एस्कोबार यहाँ पर अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एले नाइट ने उसे यहाँ पर काउंटर किया और उन्होंने यहाँ पर अपना BFT फिनिशर लगाकर इस मैच को जीत लिया। और मैच के खत्म होने के बाद फिर से शिंजुके नाकामुरा ने यहाँ पर आकर एले नाइट पर अटैक कर दिया। तो उनकी इंटेंशन यहाँ पर क्लियर है कि एले नाइट उनके नेक्स्ट टारगेट है। इसके बाद हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर निकोल लिस नाया जैक्स से पूछ रहे थे कि जेड कारगिल पर जो अटैक हुआ है क्या उसमें तुम्हारा हाथ है। तो नाया जैक्स कहती है कि मुझे उस चीज़ के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। उसके बाद कोडी रोड्स भी वहाँ से जा रहे थे तो निकोल लिस कोडी रोड्स के पास आते हैं और वो पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो कोडी रोड्स ने कहा कि मेरा और केविन ओवेंस का फेस ऑफ होने वाला है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो निकोल लिस ने कहा कि शायद केविन ओवेंस नहीं आया है क्योंकि अभी तक उसे किसी ने भी नहीं देखा है। उसके बाद कोडी रोड्स ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो यहाँ पर आए और फिर कोडी रोड्स वहाँ से चले जाते हैं और रिंग में आकर कोडी रोड्स केविन ओवेंस को कॉल आउट करते हैं और केविन ओवेंस क्राउड के बीच में से आते हैं और पिछले कुछ टाइम में जो भी चीज़ें हुई हैं उन सारी चीज़ों के लिए केविन ओवेंस ने यहाँ पर कोडी रोड्स को ब्लेम किया। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं पिछले 4 सालों से ब्लड लाइन से लड़ता आ रहा हूँ और मैंने तुम्हारी चैंपियनशिप को भी जीतने में हेल्प की, लेकिन फिर तुमने रोमन रेंस के साथ ही टीम अप कर लिया, जिस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। इसके बाद कोडी रोड्स ने कहा कि तुमने एक विक्टिम की तरह एक्ट किया है और तुम बस एक नंबर 1 गाय बनना चाहते हो। इसके बाद कोडी रोड्स ने यह भी कहा कि ऑर्टन के साथ तुमने जो किया वो चीज़ वो डिजर्व नहीं करता था और तुमने लाइन को क्रॉस किया है। इसके बाद केविन ओवेंस ने कहा कि वो कोडी रोड्स से हेट करते हैं और कोडी रोड्स ने कहा कि तुम खुद से हेट करते हो। इसके बाद केविन ओवेंस वहाँ से मुड़ के जा रहे होते हैं क्राउड के बीच में से, लेकिन कोडी रोड्स ने उन्हें रोककर एक बात कही कि ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो मैं क्रॉस नहीं करूंगा तुम्हें सबक सिखाने के लिए। उसके बाद हमें दी ओजी ब्लड लाइन का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है और यहाँ पर वही बात चल रही होती है कि हमें अपना 5th गाय अभी तक नहीं मिला है। तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि क्या हमें कोडी रोड्स से बात करनी चाहिए, तो रोमन ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। फिर सैमी ज़ेन यहाँ पर ये भी कहते हैं कि क्या हमें एक लास्ट टाइम सेथ रोलिंस से बात करनी चाहिए और रोमन ने उसके लिए भी मना कर दिया। फिर सैमी कहते हैं कि मेरे पास इस टाइम पे कोई भी आइडिया नहीं है। उसके बाद रोमन कहते हैं कि हमें किसी और की जरूरत है ही नहीं है, हम सब इनफ है और या तो हम सोलो की ब्लड लाइन को टेक डाउन कर देंगे और या फिर हमें भी फॉल होना पड़ेगा। उसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स वहाँ से जा रहे थे और कार्मेलो हिस साइड में खड़े थे और वो कोडी रोड्स पर टोंट मारने लगते हैं और फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। फिर कार्मेलो हिस कहते हैं कि मैं वही कह रहा हूँ जो और सारे बंदे कह रहे हैं और यहाँ पर कार्मेलो हिस ट्रैश टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं और कोडी रोड्स को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और उन्होंने कार्मेलो हिस पर अटैक कर दिया। जिसके बाद निकोल लिस यहाँ पर आ जाते हैं इन्हें अलग करने के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए इनका एक मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। इसके बाद हमें बेली एंड नियोमी और टिफनी स्टैटन और कैंडिस लेरे का मैच देखने को मिलता है और इस मैच की स्टार्ट करी नियोमी और टिफनी स्टैटन ने और ये भी एक ठीक ठाक सा ही मैच चल रहा था, लेकिन इस मैच के बीच में हमें कैंडिस लेरे और टिफनी स्टैटन के बीच में कुछ टेंशन देखने को मिली और मैच में हमें बाद में जाकर ये भी देखने को मिलता है कि टिफनी स्टैटन बिना कैंडिस लेरे की मर्जी के उन्हें अटैक कर देती हैं और बाद में हमें ये भी देखने को मिलता है कि नाया जैक्स ने नियोमी को एप्रन पे से खींच लिया और उन्हें बैरिकेड में देकर मारा, जिसकी वजह से ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो गया। और इसके बाद नाया जैक्स, टिफनी स्टैटन और कैंडिस लेरे ने बेली और नियोमी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज भी आ जाते हैं और ये पांचों मिलकर बेली और नियोमी पर अटैक करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईओ स्काई भी आ जाती हैं बेली और नियोमी की हेल्प करने के लिए, लेकिन क्योंकि सामने 5 बंदे थे
थे, तो वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद यहाँ पर रिया रिप्ली एक कैंडोस्टिक लेकर आती है और लिम मॉर्गन ये देखकर एकदम शॉक हो जाती है और लिम मॉर्गन की टीम के सारे बंदे बाहर चले जाते हैं, सिर्फ रैकेल रोड्रिगेज रिंग में बचती है और रिया रिप्ली ने उन्हीं पर कैंडोस्टिक से अटैक कर दिया और इन दी एंड यहाँ पर रिया रिप्ली, इयो स्काई, नेओमी और बेली स्टैंटोल करते हैं। उसके बाद हमें मोंटेस फोर्ड और टोमासो ciampa का मैच देखने को मिलता है और इससे पहले हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट भी देखने को मिला था, जहाँ पर जोनी गार्गानो और मोटर सिटी मशीन गन्स आपस में बात कर रहे थे और यहाँ पर जोनी गार्गानो उनसे कहते हैं कि मेरा पार्टनर टोमासो थोड़ा इमोशनल है और जो कुछ भी लास्ट वीक हुआ उसका यही रीजन है। फिर मोटर सिटी मशीन गन्स यहाँ पर कहते हैं क्योंकि लास्ट वीक टोमासो ने हम पर अटैक कर दिया तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक और टाइटल अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं। फिर यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं और वो भी यहाँ पर आकर बात करने लगते हैं और फिर जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो जोनी गार्गानो मोटर सिटी मशीन गन से कहते हैं कि क्या तुम इनकी बात सुनने वाले हो। तो इसके बाद था मोंटेस फोर्ड वर्सेस टोमासो ciampa का मैच और इस मैच के स्टार्ट होते टोमासो ciampa ने मोंटेस फोर्ड पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और एक बढ़िया मैच हमें यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन मैच के एंड में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर मोंटेस फोर्ड ने टोमासो ciampa को रोल अप करके इस मैच को जीत लिया, जो चीज़ टोमासो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैच खत्म होने के बाद उन्होंने मोंटेस फोर्ड पर अटैक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एंजल और डॉकिंस भी आ जाते हैं मोंटेस फोर्ड की हेल्प करने के लिए और फिर इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर ब्रोल देखने को मिलती है। फिर जोनी गार्गानो यहाँ पर टोमासो को रोकने के लिए आते हैं लेकिन टोमासो ciampa ने आज फिर से जोनी गार्गानो को धक्का दे दिया। उसके बाद मोटर सिटी मशीन भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो जोनी गार्गानो को उठाते हैं। तो शायद अब हमें DIY का ब्रेकअप देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें यहाँ पर ब्लड लाइन का सेगमेंट देखने को मिलता है और पहले तो यहाँ पर न्यू ब्लड लाइन के मेंबर्स आते हैं और फिर सोलो सिकोआ यहाँ पर रोमन रेंस कॉल आउट करते हैं और फिर ओजी ब्लड लाइन भी यहाँ पर आती है और ये दोनों टीमें रिंग में फेस टू फेस खड़ी थी और फिर सोलो सिकोआ यहाँ पर रोमन से कहते हैं कि तुम मेरे आगे सरेंडर कर दो और क्यों ना तुम चारों मेरे ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लो। और इसके साथ सोलो ने ये भी कहा कि मैं स्टिल तुम चारों से लव करता हूँ और अगर हम सब एक साथ हो जाते हैं तो हम इस कंपनी को डेकेड्स तक रन कर सकते हैं। और सोलो सिकोआ ने यहाँ पर ओजी ब्लड लाइन को एक धमकी भी दी कि अगर तुम हमें ज्वाइन नहीं करते हो तो जिस जगह पे तुम खड़े हो वहीं पे हम तुम्हें खत्म कर देंगे। और लास्ट में सोलो सिकोआ ने यहाँ पर ये भी कहा कि ना ही तो तुम्हारे पास फिफ्थ गाय है और ना ही तुम्हारे पास तुम्हारा वाइज मैन है। और इसके बाद रोमन रेंस कुछ बोलने ही वाले थे लेकिन उससे पहले ही हमें यहाँ पर पॉल हेमन की आवाज सुनने को मिलती है और पॉल हेमन यहाँ पर आकर कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। और इसके बाद पॉल हेमन यहाँ पर कहते हैं कि वॉर गेम्स मैच 4 वर्सेस 5 नहीं हो सकता और ये होगा 5 वर्सेस 5। और उसके बाद वो एंट्रेंस की तरफ पॉइंट करते हैं और यहाँ पर CM पंक का म्यूजिक हिट होता है और CM पंक यहाँ पर एकदम फाइट के मूड में आए थे और वो रिंग में भाग कर जाते हैं और फिर हमें इन दोनों टीम के बीच में यहाँ पर ब्रोल देखने को मिलती है। और इस ब्रोल में हमें एक मोमेंट ऐसा भी देखने को मिलता है जब न्यू ब्लड लाइन के 3 मेंबर रिंग के बाहर खड़े थे और जे उसो, जिमी उसो और सैमी ज़ेन रिंग में से उन तीनों के ऊपर डायर लगाते हैं और फिर रिंग में बचते हैं रोमन रेंस और CM पंक और पीछे से आकर टामा टोंगा और टोंगा लो ने इन दोनों पर अटैक कर दिया। लेकिन फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि रोमन रेंस और CM पंक ने सेम टाइम पर स्पीयर और GTS लगाया और इसके बाद हमें इन दोनों सुपरस्टार के बीच में एक आइकॉनिक स्टेयर डाउन देखने को मिलता है और फिर रिंग में बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं और पॉल हेमन एप्रन के पास खड़े थे। और इसके बाद स्मैकडाउन ऑफर चली जाती है और स्मैकडाउन के ऑफर जाने के बाद की WWE ने वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रिलीज की है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि स्मैकडाउन के ऑफर जाने के बाद ब्लड लाइन ने तो अपना वी द वंस वाला पोज किया और CM पंक ने अपना कोटो स्लीप वाला आइकॉनिक पोज किया। तो आज का स्मैकडाउन तो एकदम कमाल का शो था और किसी ने भी यहाँ पर पॉल हेमन का रिटर्न तक एक्सपेक्ट किया ही नहीं था और ये सारी चीज़ें इसीलिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड बनी क्योंकि इस बारे में कोई र्यूमर्स भी नहीं आए थे कि आज की स्मैकडाउन में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। बाकी आज की स्मैकडाउन में तो एकदम मज़ा ही आ गया और आई होप कि आपको इस वीडियो में भी मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।